हमारा संकल्प है, मैं आज इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। यहाँ पर हम यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे, उत्तराखंड के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को, भविष्य को अंधकार में नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में गैरसैंण से उठी बहस पूरे प्रदेश में गूंज रही है। विधानसभा में अल्पसंख्यक मदरसा और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई और सवाल ये उठा कि क्या ये बहस सिर्फ आज की राजनीति को देखकर हो रही है या फिर आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। 2027 के चुनाव की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दा रहेगा, कैसे बीजेपी ने बना लिया चुनाव का एक और प्लान जो देखने को मिला विधानसभा में, उसे झलक भर कहा जा सकता है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गैरसैंण की विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल गरमाया हुआ था और राजनीतिक संकेत दूर तक जाते दिखाई दिए, यानी कि गैरसैंण से देहरादून या प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कोनों में। ऐसे में बड़ा सवाल यही, क्या 2027 का चुनावी बिगुल कुछ नए मुद्दों को उठाकर विधानसभा में फूंक दिया गया है, मंच सजा दिया गया है, और आखिर ये सियासी समीकरण किसके लिए आसान होने जा रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उन मुद्दों की बात करूंगा, क्योंकि जो सियासी खिचड़ी बीजेपी पका रही है उसकी खुशबू आने लगी है। वो बयान, वो तकरार सब दिखाऊंगा आपको एक एक कर। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा के मौजूदा सत्र की बात हो रही है, बजट सत्र है। पिछले कुछ दिनों के भीतर कई ऐसे बयान हमारे सामने आ गए जिनसे राजनीतिक हलके में नई बहस को जन्म मिला। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तीखी नोकझोंक के बीच ऐसे मुद्दे भी उभर कर सामने आए जिन्हें लेकर यह सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बना चुकी है। कुछ ऐसे ही बयान हैं जो इस बात की ओर बड़ा इशारा करते हैं। दोस्तों, सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिलसिलेवार आप बयानों को देखेंगे एक एक कर, तो उससे यही लगेगा आपको कि हां, चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के बयान को सुनेंगे तो आपको लगेगा हां, बीजेपी तैयार है। शिव अरोड़ा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा दी गई और ऐसी बातें सामने आई जिनका सीधा संबंध राज्य की राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़ा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, सत्र के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय, मदरसा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए गए। जरा सीएम धामी के इस बयान को देखिए और समझिए। हमारा संकल्प है, मैं आज इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। यहाँ पर हम यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे, उत्तराखंड के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को, भविष्य को अंधकार में नहीं देंगे, उनको असुरक्षा का भाव नहीं देंगे, उनके मन में संदेह नहीं देंगे, उनको हम सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेंगे। ये हमारा संकल्प है और हमारा ही संकल्प नहीं है, देवभूमि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति का संकल्प है और देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों का भी संकल्प है कि वो उत्तराखंड को किस श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हैं। जी हां दोस्तों, जहां कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर दिखी थी, वहीं बीजेपी के नेता उन सवालों का जवाब इस अंदाज में दे रहे थे, आक्रामक अंदाज में दे रहे थे। राजनीतिक जानकारों का यह मानना दोस्तों कि इन बहस के जरिए राज्य की राजनीति में एक खास तरह का मैदान तैयार हो चुका है। जो बीते कुछ वक्त में हमने देखा वो अब सदन में भी सुनाई दिया। भविष्य में चुनावी मुद्दों का आधार ये वाला मसला बनेगा जो मैंने कहा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मदरसा हो, मदरसे को लेकर कार्रवाई, मदरसा बोर्ड का भंग करना हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात विधानसभा में करना हो, वो भी चुनाव से ठीक पहले इस सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र में। लेकिन कैसे विधानसभा में कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री धामी, वो तो आप देख ही चुके हैं। इतना भर नहीं था, विधानसभा में जब मुख्यमंत्री धामी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला अपने ही अंदाज में बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को केवल राजनीति का साधन समझा।
मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक समाज एक टूल किट की तरह रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस करती रही है। जन जन के विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं और आप विश्वासघात की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद किसी भी समुदाय को राजनीति का साधन बनाना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। वो कहते हैं कि सरकार चाहती है बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और समाज आगे बढ़े, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसी को टूल किट नहीं बल्कि अच्छी किताबें देना चाहती है, ताकि नई पीढ़ी बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान और भी ज्यादा चर्चा में तब आ गया जब उन्होंने मदरसों और मस्जिदों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, उस पर बयान दिया। कह दिया कि विपक्ष का यह आरोप बार बार लगता रहा है कि उन्हें मदरसों और मस्जिदों से दिक्कत है, लेकिन उनका साफ कहना यह था कि यदि किसी भी संस्थान की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं तो सरकार उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से आकर लोग, कोई कहता है कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कहता है हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, कोई अस्पताल बनाएंगे, और कोई कहता है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते थे। प्रयोजन कुछ होता था, उस प्रयोजन में वो उसका उपयोग नहीं करते थे और अन्य प्रयोजनों के लिए उसको उपयोग कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लेने का भी हमने काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर भी सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने छद्म भेष धारण करके सनातन के लिए आने वाले लोग, धर्म की प्राप्ति के लिए आने वाले लोग, आस्था और श्रद्धा की पावन डुबकी के लिए हरिद्वार और हमारे अन्य पवित्र स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के मार्ग में बाधा बनने का काम किया। नाम बदलकर, वेश बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर वो लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, समाज में भ्रम फैलाने का कार्य। हमने ऐसे विधर्मियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में, हमने कहा हम किसी भी स्थिति में उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उन्हें वहीं पहुंचाकर दम लेंगे जहां से वो आए हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे दोस्तों। उधर इस बीच रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा हैं। शिव अरोड़ा ने भी एक ज्वलंत मुद्दा, एक गंभीर मुद्दा सदन में उठा दिया, बड़ा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर दी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। कहा कि जिस तरह से सरकार मदरसा बोर्ड को खत्म करने की दिशा में कदम उठा चुकी है, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण पर भी सख्त कानून आना चाहिए। मैं उस परिवार से आता हूं जहां हमारे बुजुर्ग जब बताने लगते थे उनकी आंखों में आंसू आते थे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन्होंने विभाजन का विध्वंस देखा, अपने रिश्तेदारों को अपने आंखों के सामने हत्याएं देखी जब पाकिस्तान से वो लोग आए। और जब जनसंख्या का असंतुलन होता है, वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती है, गांव के गांव चलाए जब जाते हैं, उस समय किस प्रकार का विभाजन होता है, किस प्रकार का दंश आता है, वो मेरे परिवार ने देखा है। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूं और वही दंश, वही स्थिति इस देवभूमि में होती नजर आ रही है। तुष्टीकरण के कारण से जब जनसंख्या बढ़ती है और एक कांग्रेस अपनी नीति के कारण से वो जनसंख्या को बढ़ने देती है, जब उत्तराखंड पूरे देश को एक समान नागरिक संहिता की दिशा दिखा सकता है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने की दिशा दिखा सकता है, तो जो कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाए जाने की आवश्यकता है। जहां पहले 2011 में 14% वर्ग विशेष की आबादी थी, आज 18% हो चुकी। केरल और आसाम की टक्कर पर चल रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में 2% प्रति 10 वर्ष की के हिसाब से वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है और उत्तराखंड में 2% से भी ज्यादा बढ़ रही है। उत्तराखंड में 2% से भी ज्यादा प्रति 10 वर्ष में आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार में 38%, उधमसिंह नगर में 34%। पहाड़ पे जहां हमारे देवभूमि में आस्था के केंद्र है, वो स्वरूप बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर कभी जो 100 में 50 में 10 परिवार हुआ करते, वहां सैकड़ों हजार परिवार आ रहे हैं। हरी चादर, नीली चादर नजर आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, गैरसैंण की विधानसभा से उठी इस बहस ने अब प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। अल्पसंख्यक, मदरसा,
जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिया, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में ये मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति में और ज्यादा घमासान मचाने वाले हैं। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सदन की बहस का हिस्सा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत का संकेत? क्या बीजेपी इन मुद्दों के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, नया चुनावी नैरेटिव तैयार कर रही है, या फिर विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा आने वाले वक्त में? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा में उठे इन मुद्दों को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? तमाम और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन उन मुद्दों के बीच में यह मुद्दा भी छाया रहा जिसमें बात हुई अल्पसंख्यकों की, बात हुई मदरसों की, बात हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाए, समझ पाए, अपनी बात रख पाए, राय रख पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। हमारा संकल्प है, मैं आज इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। यहाँ पर हम यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे, उत्तराखंड के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को, भविष्य को अंधकार में नहीं देंगे।